वो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उसमें सभी को देखे तो कोई किसी के फेस में किसान के चेहरा कोई भी नहीं दिखते। वो सब गुंडे के जैसा दिखते हैं, रउडी के जैसा दिख रहे हैं। कभी कभी खालिस्तानी टेररिस्ट रहता है ना, वो जैसा दिख रहे हैं। कौन है था, कैसे है? वो खाली अनमैरिड है, वो खाली अनमैरिड। वो भी ऑफिशियली, एवरी अनऑफिशियल हमको नहीं पता। एवरी अनमैरिड इज नॉट ब्रह्मचारी, ही इज अनमैरिड ओनली, नॉट ब्रह्मचारी। अनमैरिड इज नॉट यूथ मैम, एवरी अनमैरिड इज नॉट यूथ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित कुमार, आई एम हिंदू जनशक्ति फाउंडर प्रेसिडेंट। कहाँ के रहने वाले हैं सर? वी आर फ्रॉम तेलंगाना। तो सर आपने देखा होगा कि दिल्ली की सीमाओं पर जो है अलग अलग जगहों पर किसान आकर से वापस से धरना देकर बैठ चुके हैं और उनकी मांग है कि एमएसपी लागू करी जाए और भी तमाम मांगे हैं उनकी। तो क्या लग रहा है, जैसे पहले जो 3 कानून निकाले गए थे तो लगभग 16 महीने जो किसान आंदोलन पर बैठे थे और वो 3 जो कानून थे वापस ले लिए गए थे, क्या ये डिमांड्स भी सारी गवर्नमेंट को माननी पड़ेंगी तभी किसान ये धरना खत्म करेंगे, या इस बार कुछ अलग? एमएसपी के बारे में जो कुछ भी किसान पूछ रहे थे ना, वो ये आज का मामला नहीं, पहले से भी बहुत सारे जने पूछ रहे हैं, बहुत सारे सरकार भी चले गया। लेकिन ये जो हालत अभी है ना, वो पूरा गलत है। वो जो कर रहे हैं आंदोलन, वो किसान के जैसा नहीं कर रहे, वो पूरा राउडी गुंडे के तरह कर रहे। वो उसके लिए पूरा ऑब्जेक्शन है अपने पास। और जो कुछ भी अभी मोदी जी कर रहे हैं ना, इनफैक्ट द 3 इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर बिल्स है ना, वो बिल्स को भी अपन पूरा समर्थन करते। we never differ him, we support Modi, we stand with Modi। सर आपने बोला कि आप मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, क्या लग रहा है कि जो किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं, क्या लोग इनको जो किसान मानने से भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खालिस्तानी समर्थक हैं जो किसानों के भेष में आए? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उसमें जो बैठे हैं वो ऑफिशियल किसान नहीं है? वो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं ना, उसमें सभी को देखे तो कोई किसी के फेस में किसान के चेहरा कोई भी नहीं दिखते। वो सब गुंडे के जैसा दिखते हैं, रउडी के जैसा दिख रहे हैं। कभी कभी खालिस्तानी टेररिस्ट रहता है ना, वो जैसा दिख रहे हैं। हमको भी बहुत शक है वो कोई किसान नहीं है बोल के। आवाज़ तो गरीब किसानों की उठा रहे हैं ना, तो आपको इस मतलब देखना चाहिए कि यदि आपने बोला वो टेररिस्ट है ठीक है, लेकिन आवाज़ तो वो किसानों के लिए उठा रहे हैं ना। ये अपना देश कृषि आधारित देश है, कृषि आधारित देश है। किसान सभी खेती करते रहते फील्ड में, वो सब नहीं इधर आके ये गुंडे के तरह काम नहीं किया अभी तक, फ्यूचर में भी नहीं करते। वो जो कर रहे हैं ना, वो पूरा गलत है। राहुल गांधी जी ने एंट्री ली है किसान आंदोलन में, बोल रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आते ही हम एमएसपी लागू कर देंगे। क्या कहेंगे राहुल गांधी? ये 60 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं दिया? वो अगर दिया तो अभी आंदोलन भी नहीं है ना। 60 साल हो गया ना उनका। और गवर्नमेंट 3 वो एग्रीकल्चर बिल्स लाया, वो बिल्स को भी वापस लेने को आंदोलन किया। किसके लिए आंदोलन किया? व्हाट इज देयर प्रॉब्लम इन दैट एग्रीकल्चर बिल्स? Actually, they are asking about this MSP, and that MSP point also included in that agricultural bills. Then why did they differ? वो क्यों डिफर किया इसको? और राहुल गांधी ने समर्थन किया बोल रहे, खाली राहुल गांधी ने, बहुत सारे अर्बन नक्सल्स भी उसको सपोर्ट किया। अभी जो कर रहे हैं ना, सपोर्ट उसको समर्थन कर रहे हैं ना, वो किसान आंदोलन जो कर रहे हैं उसको, वो सब ये अर्बन नक्सल्स है, अर्बन नक्सल्स मानते हैं अपन। आप इस बात से एग्री करते हैं कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मोदी जी की जो है प्राइम मिनिस्टर की छवि को खराब करने के लिए दोबारा से इस तरीके का षड्यंत्र चल रहा है? अगर आप कोई अलग कारण है बोल के सोच रहे, कोई अलग सोच नहीं, केवल इलेक्शन, वो इलेक्शन हो रहे हैं ना, वो चुनाव के पहले मोदी का सरकार के ऊपर इंक डालने के लिए कर रहे हैं पूरा। क्या लग रहा है, कुछ अफेक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, इसमें मोदी गवर्नमेंट पे, जनता भटकेगी थोड़ा इधर? अभी तो कोई फायदा नहीं, बिकॉज मोदी का चरिश्मा आसमान तक है। आसमान तक है। ये लोगों कुछ भी करने दो, कुछ फायदा नहीं। अगला बार मोदी का सरकार और एक बार बीजेपी का सरकार। तो सवाल और है मेरे सर, जैसे राहुल गांधी जी जो हैं लगातार बोलते हैं कि मैं युवाओं का नेता हूँ, गरीबों का नेता हूँ, किसानों का नेता हूँ, और युवाओं की आवाज़ उठाता हूँ कि बेरोजगारी महंगाई की जो आवाज़ है हमेशा से राहुल गांधी उठाते हैं कि 2014 के बाद जो है मोदी जी ने युवाओं को इतना बेरोजगार कर दिया कि युवाओं के पास सरकारी नौकरियाँ नहीं है, उसके पास जो है प्राइवेट सेक्टर्स तक में रोजगार नहीं है। इस बात पर आप क्या कहेंगे? वो क्या नहीं बोलते, कभी कभी मैं ब्राह्मण बोल के बोलते, कभी कभी मैं हिंदू बोलते, कभी कभी मैं मुस्लिम का समर्थन करके बोलते, लेकिन उसका माँ को देखे तो उन्हें क्रिश्चियन, उसका आप ग्रैंडफादर को देखे तो वो मुस्लिम, पारसी, सबका सब बोलते। किसी के पास गए तो उसी का बात बोलते उन्हें, उसका बातें बोलना आता है उसको, वो खाली बातों का लीडर। और वो जो सपोर्ट करता है आंदोलन को, आंदोलन को, लेकिन वो
कह रहे हैं कि हम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं कि मोदी जी जो है गवर्नमेंट नौकरियां क्यों नहीं दे पा रहे हैं, कि इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है देश में, इस सेक्टर्स पर क्यों ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। युवा देश का आने वाला भविष्य होता है, तो उनको सरकारी नौकरी एक स्थायी रूप से जो है रोजगार मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं दे रहे हैं मोदी? तो पहले कांग्रेस में कितना युवा लोगों को मतलब जॉब्स आया, कांग्रेस कितना तक दे चुका, और अभी देख लीजिए अभी आईटी जो है ना वो कितना तक मतलब आगे गया। तो ऐसा बोल सकता है कि मतलब इंडिया जो है ना वो ऊपर ऊपर आ रहा है। जब तक कांग्रेस था वो तो नीचे ही था। तो बातें बोलना अलग बात है और जो हो रहा है उसको देखना अलग बात है। बोलते हैं हमारे टाइम में महंगाई कम थी, कांग्रेस के टाइम में महंगाई कम थी, जो नॉर्मल जो मिडिल क्लास पीपल्स थे वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से मूव कर पाते थे, इस तरीके की बात। अगर वो 60 साल में ऐसा काम कुछ करते हैं तो अभी 15 साल से 60 साल का स्लोगन क्या है? अभी 10 साल से उनको प्रतिपक्ष में क्यों लगा है पब्लिक? और इसका ये इलेक्शन भी देखो, इसी इलेक्शन पे भी और एक बार मोदी का सरकार आएगा और एक बार बीजेपी राज बनाएगा। कांग्रेस गवर्नमेंट का 60 साल का स्लोगन क्या है? गरीबी हटाओ। 60 साल के एक ही स्लोगन चलते हैं, कहाँ है गरीब? अभी भी है ना, ऐसा है ना। 60 साल का एक ही स्लोगन है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1950, 60, 70, 80, 90 सभी एक ही स्लोगन है, गरीबी हटाओ। 60 साल से उन्हें और उनके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर कोई भी गरीबी को नहीं हटाया, बट पब्लिक ने उनको हटाया, कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि 24 में हमें मौका दो, एक युवा नेता, पढ़ा लिखा नेता देश को लीड करेगा तो बदलाव होगा। कौन युवा नेता? राहुल गांधी जी। किसने बोला वो युवा लग रहा है क्या? अरे अगर वो युवा तो मैं तो मतलब बच्चा हूँ। 50 साल के वाला युवा नेता है तो बच्चे हम लोग 35-40 उम्र का वाला क्या होता? 57 के होकर के वो अपने आप को युवा नेता बोलते हैं। युवा नेता कैसे है? वो खाली अनमैरिड है, वो खाली अनमैरिड। वो भी ऑफिशियली, अनऑफिशियल हमको नहीं पता। Every unmarried is not ब्रह्मचारी। He is unmarried only, not ब्रह्मचारी। unmarried is not youth, ma'am. Every unmarried is not youth. युवा नेता है आपका पास। लेकिन सर वो कह रहे हैं कि हम जो है वो राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, पढ़े लिखे हैं, तो एक पढ़े लिखे बंदे के पास जो है पढ़े लिखे है, इसका मतलब है वो इंटेलेक्चुअल हो सकता है क्या? ऐसा कोई प्रूफ है? अगर राहुल गांधी को देख के तो सबको पता लगता है कि इंटेलेक्चुअल जो लोग होता है ना वो पढ़े लिखे नहीं होता है, नहीं होता है। डिफरेंट है, पढ़े लिखे डिफरेंस है। लगातार डिग्री को लेके सवाल होता है कि पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी, देश को लीड नहीं कर रहे हैं, तानाशाह वर्ड यूज होता है उनके लिए कि तानाशाही बात है। जो पीरियड जो है ना मतलब बाकी में करने के लिए उसका कोई अवकाश ही नहीं है ना, इसलिए छोटी जो बात है ना उसको लेके मतलब थोड़ा सा इधर उधर करता है, बस उतना ही। जो अपना आर्मी है ना, आर्मी को एम्यूनेशन डिज़ाइन करके देने वाला है ना, वो इंटेलेक्चुअल्स है, और वही एम्यूनेशन टेररिस्ट को देते हैं ना, वो भी इंटेलेक्चुअल्स है। कौन सा इंटेलेक्चुअल अपना देश को होना वो सोचो, वो चाहिए। वैसा इंटेलेक्ट राहुल गांधी वैसा इंटेलेक्चुअल है वो नहीं, वैसा इंटेलेक्ट राहुल गांधी बोल के कोई लोकतंत्र में कोई जने नहीं सोच रहे। एक तो सवाल और मैं करूंगी, आपसे बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है। राहुल गांधी जी जो है मोदी जी पर ऐसे आरोप लगाते हैं कि मोदी जी जब से सत्ता में है लोगों को टुकड़ों में बांट दे, यानी नफरत फैलाई है लोगों के बीच। आप भी अलग स्टेट से जो है आते हैं आप। पाकिस्तान जो है ना किसने दिलवाया? बांग्लादेश जो है ना किसने दिलवाया? कांग्रेस पार्टी। नहीं तो ये सब किसने अभी खालिस्तान को कोई सपोर्ट किया? कांग्रेस पार्टी सपोर्ट किया ना। मणिपुर में गड़बड़ी होकर कांग्रेस पार्टी है ना, सब आंध्र तेलंगाना डिवाइड कांग्रेस कर दिया ना। सब देश को क्या डिफरेंस है? डिवाइड एंड रूल, ये ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटिश रूल से कांग्रेस ले लिया वो पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। ये कांग्रेस पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी करते हैं, वैसा नहीं। ये इसी दिल्ली में 1983 में सिखों को मैसेकर किया, वो क्या प्यार से हुआ, नफरत से हुआ? कौन सा नफरत से हुआ? वो कांग्रेस पार्टी का नफरत से नहीं हुआ। और ये ताज होटल में और कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुआ, वो किसका नफरत से हुआ? वो इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नफरत नहीं है, इसके देश के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ उसका नफरत नहीं है। उन सबको कौन सपोर्ट कर रहा है? इस देश में मुस्लिम लीग बोल के एक पार्टी है, वो पार्टी को किसने बोला ये सेक्युलर पार्टी बोल है? इसी राहुल गांधी नहीं है बोल दिया। मुस्लिम लीग पार्टी नाम पे मुस्लिम है, वो सेक्युलर पार्टी बोला राहुल गांधी। वही समझता है, वो सच है, आप पता है। मुस्लिम्स के ऊपर जो सेलेक्टिव सिंपैथी दिखाए तो वही क्या प्यार होता?
अगर हिंदुओं के अनुकूल कोई सी भाषण दिए तो उसको नफरत बोलते हैं अपन। बोलते हैं खाली जो 80% जो मेजोरिटी में जो लोग हैं मोदी जी केवल उनको सपोर्ट करते हैं, बाकी कम्युनिटीज बाकी मेजोरिटी में जो उसको लोग हैं डेमोक्रेसी बोलते हैं। एक ही बात बोलते हैं, डेमोक्रेसी हाँ, जो 80% लोग हैं वही लोग की मतलब जो वोट देते हैं ना, उसके वजह से मतलब बीजेपी है। पहले कांग्रेस था तो उसको डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या बोलते हैं? कांग्रेस पर किसी को विश्वास नहीं है। वो इंडी कूटमी है ना, उससे आप चले गए, इंडी एलियंस है ना, आप चले गए, ममता बनर्जी चले गए, आंध्रा से वो टीआरएस गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट टीडीपी वाईएसआरसीपी है ना, वाईएसआरसीपी चले गए, टीडीपी गवर्नमेंट चले गए। इंडी कूटमी में कोई नहीं है, एनसीपी भी नहीं है। कांग्रेस पे इस टीम पे विश्वास नहीं है। देश का जन कैसा विश्वास रखता है कांग्रेस पार्टी पे? राहुल गांधी बोल रहे हैं ना अपने पार्टी प्यार से जीतते, नफरत से नहीं बोल के। अगर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले गए। अगर उतना मोहब्बत है तो इंडिया अलायंस में इतना पार्टी क्यों बाहर गया? इस बात को भी राहुल गांधी गारंटी देते हैं, राहुल गांधी जी की मोदी जी जैसे अपनी गारंटी देते हैं वैसे मैं गारंटी देता हूँ कि मोदी जी को जो है 2024 में हम हटा के दम लेंगे। तो उनकी इस गारंटी पर क्या कहेंगे कि मतलब पूरा श्योर होके कह रहे हैं, वो क्या प्लानिंग हो सकती है उनकी? जी, पहले बार मोदी गारंटी दिया, जब पब्लिक अधिकार दिया उसको, राज दिया, वो गारंटी उसको फुलफिल किया मोदी, इसीलिए दूसरे बार भी उनको चांस मौका दिया पब्लिक। बट इसको 60 साल मौका दिया, क्या हुआ? एक ही एडवाइस बोलता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी को, जब तक राहुल गांधी रहेगा तब तक बीजेपी रहेगी। बीजेपी रहेगा ऐसा कह रहे हैं आप कि राहुल गांधी को आपने बीजेपी से क्योंकि इतना उल्लू आदमी और इतना स्टार कैंपेनर बीजेपी का और कोई नहीं रहेगा। कैंपेनर बोल दिया सर ने राहुल गांधी। हाँ, बीजेपी स्टार कैंपेनर है राहुल गांधी, सच है, सही है। कह रहे हैं आप? अरे कंपेयर किया तो मतलब राहुल गांधी यहाँ दिखता है और जो मोदी जी है वहाँ दिखता है। आसमान। तो किसको वोट करते हैं आप लोग? जो किसको मतलब किसी को लगता है कि नहीं मैं बीजेपी को नहीं करता हूँ वोट, फिर भी राहुल गांधी को देखने के बाद लगता है कि नहीं मुझे बीजेपी को ही करना चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी मोदी के ऊपर तू करने के लिए बहुत बातें कर रहा है। सोनिया गांधी एक बार बोला मृत्यु बिहारी बोल के मोदी को, क्या हुआ? पब्लिक पूरा इनकार कर दिया उनको और प्रतिपक्ष में बिठा दिया। एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब आप मोदी जी का फेस जनता को क्यों, मोदी जी का फेस इतना पसंद क्यों आ गया कि मतलब उसके अलावा कोई विपक्ष में चेहरा ही नहीं? बिकॉज मोदी हम सब सर झुक के देखने जैसा कर दिया अपन। In the world itself, we are very proud now. We are very, I mean, we are feeling very proud. That is the reason we admire Modi, we adore Modi. ऐसा मतलब मोदी जैसा लीडर आपको और कोई विपक्ष में कोई नहीं लगता कि मोदी जैसा जी कोई लीड कर सकता है देश को? आप योगी आदित्यनाथ है ना, योगी आदित्यनाथ है ना, मोदी जैसा लीडर योगी आदित्यनाथ है। हाँ, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी अपने प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एक ही आदमी रहेगा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। फाइनल फ्यूचर स्टार कैंपेनर रहेगा प्रियंका गांधी। बीजेपी में मोदी का जैसा लीडर्स है ना, वो अभी 50 लोग है। नाम लिखे तो लिस्ट बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा है। कांग्रेस के लिए अगर राहुल गांधी नहीं है तो यू कांट फाइंड अनदर नेम इवन फ्रॉम द गांधी फैमिली। क्या लगता है मोदी जी कितने वोटों से इस बार वापसी करने वाले? पढ़न कितने वोटों से मोदी जी वापसी दोबारा से सत्ता में आने वाले? कितने जनता उन्हें कितने बहुमत से? 370 प्लस 370 प्लस 350 टू 370 तक आता है मिनिमम। कब तक रह सकते हैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर? आपने बोला कि मोदी जी, फिर उसके बाद योगी जी, मतलब आप लोग इन्हीं को ही बार बार मौका देना चाहते हैं? कोई और भी? लोकतंत्र में किसी भी हालत में गेम चेंज हो सकता है, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल ए नंबर गेम। बट दिस टाइम देयर इज नो डाउट मोदी अगेन। हर घर मोदी, घर घर मोदी। जय श्री राम। जय श्री राम।